आज मैं आपको वन टक्स डीप नेक ब्लाउज बनाना सिखा रही हूँ, जिससे आप अपनी साड़ी के मैचिंग के ब्लाउज को खुद बनाकर तैयार कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। बस आपको थोड़ा सा ध्यान से वीडियो देखना है और समझना है, फिर आप बड़ी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये है साड़ी का ब्लाउज पीस और ये है इसके मैचिंग का अस्तर। तो कटिंग करेंगे पहले हम अस्तर पर। अब अस्तर के कपड़े को फैला लेते हैं। तो मार्किंग करने से पहले आपको अपने फिटिंग के ब्लाउज से नाप लेना है और उसे लिख कर रखना है, जिससे निशान आपके ब्लाउज के हिसाब से ही लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, कपड़े को आपको डबल फोल्ड करके रखना है और जो भी ब्लाउज की लंबाई होती है उसे ध्यान रखिए। जैसे कि मुझे ब्लाउज को तैयार करना है 14 इंच में, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे हम 16.5 इंच पर। 2 इंच चला जाएगा मार्जिन में और आधा इंच की इसमें लूजिंग रहेगी। अब ऊपर से ही ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर आर्म होल के लिए। और फिर तीसरा निशान रहेगा यहाँ पर टक्स पॉइंट के लिए, तो ये निशान आया ऊपर से 10.5 इंच पर। तो जैसे कि मैं इस ब्लाउज को बना रही हूँ 38 की साइज के लिए, तो ऊपर से इसका निशान लगाया आर्म होल का 6.5 पर और टक्स पॉइंट का लगा दिया 10.5 इंच पर। अब हमें यहाँ पर बेल्ट के लिए निशान लेना है, तो 13.5 इंच पर एक बेल्ट का निशान बना दिया। अब इन निशानों को पहले सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से 16.5 हो गया और एक कपड़ा हमने सीधा कर दिया। इसे काट कर निकाल देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लेना है हाई हुकी की पट्टी के लिए। अब इस मार्जिन से आपको शोल्डर का निशान लगाना है। तो जैसे कि शोल्डर है इसमें 11 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5.5 इंच और ये हो गया थोड़ा सा सिलाई मार्जिन। अब इस निशान को सीधा किया और यहाँ पर चेस्ट साइज का चौथाई भाग लेना है। तो जैसे कि चेस्ट साइज इसमें 38 का चौथाई भाग यहाँ पर आया 9.5 इंच और नीचे की साइड लेना है आपको कमर का चौथाई भाग। तो पहले हमें कमर का चौथाई भाग लेना है और 2.5 इंच लेना है इसकी टक्स के लिए मार्जिन। तो ये बढ़ा लिया हमने 2.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इस निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन 1 से 1.5 इंच का आप एक्स्ट्रा मार्जिन रख सकते हैं। तो यहाँ पर बस हमें आर्म होल के लिए गुलाई का निशान लगाना है। इस तरह से 1 इंच के हिसाब से आपको गहराई दे देना है। आर्म होल की गुलाई बनाने के बाद आपको यहाँ पर टक्स के लिए निशान लेना है। तो ये निशान आया है यहाँ पर 4 इंच पर। तो इस तरह नीचे की साइड मिला दीजिए बेल्ट के निशान से और यहाँ पर साइज रखेंगे हम 3 इंच और यहाँ पर टक्स की साइज आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हैं। अब यहाँ पर 1.25 इंच पर इस तरह से आपको मिलाना है इसे, जिससे बेल्ट अच्छे से कर्व में आ जाता है। और इधर से बस इस तरह कर्व देते हुए आपको 1 इंच ऊपर की साइड ले लेना है। अब इधर से आधा इंच के हिसाब से इसमें बेल्ट में ऊपर की साइड लेना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी निशान पर कटिंग कर लेना है और गले की कटिंग करेंगे हम बकरम पर। आगे के पार्ट की कटिंग करने के बाद अब हमें पीछे का पार्ट निकालना है। तो ये कपड़ा जैसा रखा हुआ था बस वैसा ही आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और आगे के पार्ट को इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब इसमें आपको फिर एक बार नाप कर चेक करना है कि जैसे कि ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, तो इसमें आपको 15 इंच पर निशान लगाना है। अब हाई होके के मार्जिन को हमने आगे की साइड निकाल दिया है और बराबर से मिलाते हुए निशान लगा देंगे इस तरह। अब यहाँ पर पीछे की साइड आपको हल्के हाथों आर्म होल को आधा इंच बढ़ा लेना है। इस तरह आपको निशान मिल जाएंगे और फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर चेस्ट साइज का पहले चौथाई भाग चेक कर लीजिए एक बार।
तो ये हो गया चेस्ट साइज का चौथाई भाग 9.5 इंच। अब यहाँ पर कमर की जो भी साइज होती है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेना है आपको नीचे की साइड। तो जैसे कि कमर का चौथाई भाग हुआ 8 इंच और यहाँ पर 1 इंच लिया हमने टक्स के लिए। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे बस। अब यहाँ पर बस 1.5 इंच के हिसाब से मार्जिन लेना है और निशान को मिला लेना है, क्योंकि आगे के पार्ट में ज्यादा मार्जिन रहता है टक्स के लिए और पीछे के पार्ट में मार्जिन कम रहता है। अब यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से इस तरह आपको तिरछा निशान ले लेना है। अब इसकी जो भी साइज होती है उसका हाफ करिए और यहाँ पर टक्स के लिए निशान बना लीजिए। अब इसी इंची टेप को उठाया और लंबाई में रख दिया, ये मिल गया टक्स के लिए निशान। अब बस यहाँ पर आधा इंच को कवर करते हुए इस तरह निशान बना लेंगे। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आसानी से पीछे के पार्ट की कटिंग हो जाएगी। बचे हुए कपड़े को हमने 4 लेयर में रख लिया, इस तरह से डबल किया और फिर इसको एक बार और फोल्ड कर दिया। तो ये कपड़ा हो गया है 4 लेयर में। अब अच्छे से इसको मिलाकर सेट कर लेंगे। आस्तीन के हिसाब से हमने कपड़े को निकाल लिया है। अब जॉइंट वाली साइड को अपनी साइड रखना है। आपको ध्यान देना है कि जॉइंट वाली साइड ना खोले। कपड़े को पहले सीधा करना है। ये हो गया कपड़ा सीधा। अब देखना है आपको कि आस्तीन की लंबाई आपको कितनी पसंद है। जैसे कि मुझे आस्तीन को तैयार करना है 10 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगा देंगे हम 11 इंच पर और दूसरा निशान 3 इंच पर लगाया इसकी गुलाई के लिए और यहाँ पर मोहरी के लिए निशान लगाना है। तो मोहरी का निशान लगा दिया हमने 6 इंच पर। जैसे कि इसकी मोहरी है 12 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 6 इंच पर और यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब इन दोनों निशानों को पहले सीधा कर लेना है। सीधा किया इस तरह से। अब इधर से आस्तीन की गुलाई को रखना है। तो जैसे कि इसमें गुलाई है 17 इंच, तो यहाँ पर हमने निशान लगाया 8.5 इंच पर। 17 का आधा हुआ 8.5 इंच। अब बस हल्के हाथों आपको इस तरह से गुलाई दे देना है और ये हो जाएगा मार्जिन का। अब इस निशान को इस तरह मिला लीजिए। अब इसमें हल्की सी डिजाइन दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाया और फिर ऊपर में लंबाई की साइड लगाया हमने 4 इंच पर निशान। अब इस निशान को इस तरह मिला देंगे। तो इसमें हल्की सी डिजाइन आ जाएगी। ये डिजाइन बहुत सुंदर रहती है और जब भी आस्तीन टाइट होती है तो इधर से ही लूज हो जाती है। अब इसके 2 पार्ट को पकड़ना है और इसे खोलकर फैला लेना है इस तरह। अब एक साइड से आपको इस तरह बस गहराई दे देना है। आस्तीनों की कटिंग कंप्लीट हुई। अब अस्तर की कटिंग को हमें मेन फैब्रिक पर रखना है और कटिंग करके निकाल लेना है। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए कि अस्तर के कपड़े को आपको मेन फैब्रिक पर सेट करना है और बस कटिंग करके निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़े से कपड़े को बढ़ाते हुए कटिंग कर लीजिए। तो इस तरह से कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसके लिए गले निकालना है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें बकरम पर गले की कटिंग करना है। तो ये ले लिए हमने बकरम का पीस। अब इसको बीच से काट कर निकाल लेंगे। इसको डबल में फोल्ड किया इस तरह से। बकरम को आपको डबल में फोल्ड करके रखना है और यहाँ पर गले की चौड़ाई का ध्यान रखना है। तो जैसे कि गले की चौड़ाई रखना है मुझे यहाँ पर 3.25 इंच और लंबाई रखेंगे आगे के लिए 7 इंच। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 7.5 इंच पर। ये हो जाएगा आगे का गला।
अब इसका बॉक्स बना लीजिए। अब बस इसमें गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन आधा इंच से हमने थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाते हुए निशान लगा लिया है। इसी पर कटिंग करके निकाल लेना है। ये हो गई है आगे की गले की कटिंग। ठीक है, आगे का गला निकालने के बाद अब हमें पीछे का गला निकालना है। अब दूसरा बकरम का पीस लिया और उसको डबल में रख लिया इस तरह। यहाँ पर आपको सेम साइज लेना है पहले चौड़ाई में। ठीक है, ये निशान लगा दिया हमने बराबर से और ये हो गया एक्स्ट्रा मार्जिन का। अब यहाँ पर आपको जितनी लंबाई पसंद है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जैसे कि मुझे पीछे का गला तैयार करना है 9 इंच में, तो यहाँ पर निशान लगाएंगे 9.5 इंच पर। इसका भी आपको बॉक्स बनाना है सेम आइडिया से। बॉक्स बना दिया और इसकी गुलाई बना दी। अब यहाँ पर बस बढ़ाते हुए एक दूसरा निशान लगाना है और सेम निशान पर कटिंग कर लेना है। तो ये हो जाएगा पीछे का गला। और यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जब पेपर बकरम से गला बनाते हैं तो ये ज्यादा फैलता नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी चौड़ाई आप ज्यादा रख सकते हैं। जैसे नॉर्मली में 2.5 इंच का बनाते हैं या 2.25 इंच का बनाते हैं, जब उसी गले को आप बकरम से बनाते हैं तो यहाँ पर चौड़ाई बढ़ा दी जाती है। ठीक है, पीछे के गले को हमें पीछे का पार्ट उठाना है और उस पर सेट करना है। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को, इसके अस्तर पर मिलाकर रखेंगे और प्रेस से अच्छे से फिनिशिंग के साथ चिपका लेना है। सेंटर से बस मिलाते हुए आपको सेट करना है। और आप चाहें तो पहले बीच में एक सेंटर पे निशान बना लीजिए जिससे आपको क्लियर दिखेगा, और सेंटर से बस मिलाकर इस तरह से रख लेना है और अच्छे से इस पे प्रेस कर लेना है। तो इस तरह से आपको बस बकरम को चिपका कर सेट करना है। उसके बाद मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और अस्तर को उल्टा रख दिया। अब बस इसके किनारे से आपको सिलाई डालकर इसको पलट लेना है। तो इस तरह से आपको गुलाई से सिलाई घुमा देना है और उसके बाद यहाँ पर 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब यहाँ पर बस कट लगाना है, छोटा छोटा कट लगा दीजिए और इसको पलटना है बस। अब हमें इसे अंदर की साइड पलट देना है। इस तरह बस अच्छे से आपको सेट करना है। या आप चाहें तो इस पे प्रेस भी कर सकते हो, नाखून से भी दबा सकते हो, प्रेस भी कर सकते हो, जिससे अच्छे से चिपक कर गला बैठ जाएगा। अब जैसे हमने इस गले को पलट के तैयार किया है, अब आपको सेम आइडिया से आगे के गले को भी पलट कर तैयार करना है। तो ये कर दिया हमने आगे के गले को तैयार। ठीक है, जैसे हमने इसको पलटा वैसे ही इसको पलट दिया और इसमें ऊपर से सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इसे नीचे रखना है और अस्तर को इसके ऊपर पलटना है। तो इसको हमने नीचे रख लिया है और सीधा रखा हुआ है। अब इसको आपको इसके ऊपर रखना है और अस्तर को नीचे की साइड पलटना है। अब बस इस तरह से मिलाना है आपको और आधा इंच के हिसाब से शोल्डर में सिलाई डाल देना है। ठीक है, जिससे शोल्डर की जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगी। और बस इसको फिर पलट कर हम सीधा कर देंगे। तो इस तरह से आपको सिलाई डालना है और फिर इसको पलट कर सीधा कर लेना है। उसके बाद बस आपको क्या करना है कि अच्छे से गले को मिलाकर उसके ऊपर से 2 पॉइंट की सिलाई डाल देना है। अच्छे से मिलाकर सेट करते हुए यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से बस सिलाई को घुमा दीजिए। और फिर उसके बाद आपको दोनों टक्स बनाना है और नीचे की साइड तुरपाई पट्टी बनाना है। तो इस तरह से आपको पीछे के पार्ट को तैयार करना है। ठीक है, इस तरह तुरपाई पट्टी बनाने से पीछे का पार्ट कभी भी ऊपर की साइड को नहीं जाता है। तो पीछे का पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें आगे के पार्ट को तैयार करना है। आगे के पार्ट में हमें बीच से जॉइंट को खोल देना है। इसको खोल दिया। अब इस टक्स को इस पर लाना है, तो इसको डार्क करिए और पलट दीजिए। ये टक्स दूसरी साइड भी आ गई है। अब बस इसको मिलाकर आपको पकड़ना है और यहाँ पर टक्स बना देना है। अच्छे से मिलाते हुए सिलाई डाल दीजिए दोनों में।
बस इस तरह आपको सिलाई डाल देना है और इसे पलटकर सीधा रख लेना है। उसके बाद बस बेल्ट उठाइए और इस तरह से मिलाकर गले की साइड से सिलाई डालते हुए आपको इसे कंप्लीट करना है। सिलाई डालेंगे हम पहले इस साइड से, बस अच्छे से मिलाते जाइए और सिलाई डाल दीजिए और यहाँ पर जितना भी बेल्ट एक्स्ट्रा बढ़ता है उसे काट कर निकाल देना है। तो बस इस तरह आपको बेल्ट में सिलाई डालना है और यहाँ पर सेटिंग कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर बस निकाल देना है। अब हमें इसमें आई की पट्टी बनाना है। तो बस एक पट्टी लेना है आपको 3 इंच चौड़ी और इसके बराबर से बस मिलाकर रखिए इस तरह और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए और पलट कर बस इसे तैयार कर दीजिए। इस तरह से आपको आई और हुक्की की पट्टी बनाकर तैयार करना है। ठीक है, इसे बनाना तो बहुत आसान है, पहले मैंने आपको सिखाया भी है। ठीक है, बिल्कुल आपको सेम आइडिया से बनाकर इसे तैयार करना है और बस नीचे की साइड आपको इस तरह से तुरपाई पट्टी बना देना है, जिससे ब्लाउज स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ऊपर की साइड को नहीं जाता है। ठीक है, अब बस हमें इसमें क्या करना है कि आस्तीन लगाना है। तो अब उठा लेते हैं आस्तीन को। ये ले ली हमने आस्तीन। आस्तीन को उल्टा करके आपको इस तरह से रखना है कि नीचे का मेन फैब्रिक सीधा रहेगा और अस्तर उसके ऊपर रहेगा। अब इधर से हमें सिलाई शुरू करना है, इधर से भी आप कर सकते हैं। इस तरह से सिलाई को ले जाना है और बस इस डिजाइन पर इस तरह से बस डालते हुए सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह हम सिलाई को घुमा देंगे। बस इस तरह आपको सिलाई डाल देना है और सिलाई डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट कर हम निकाल देंगे। अब यहाँ पर आपको सिलाई के पास तक एक कट लगा देना है, जिससे कपड़ा आसानी से पलट जाता है। और यहाँ पर भी आप कट लगा सकते हैं। इस तरह से सेट कर दीजिए, जिससे फिनिशिंग से कपड़ा अंदर की साइड को फोल्ड हो जाएगा। अच्छे से कपड़े को बस मिलाकर सेट कर लीजिए। आप चाहें तो इस पे प्रेस कर सकते हैं और कॉर्नर को अच्छे से बाहर की साइड को निकाल लीजिए। अब आपको 1 इंच की चौड़ी यहाँ पर पट्टी जॉइंट करना है। तो इस तरह से एक पट्टी को बनाकर तैयार कर लीजिए। डबल कपड़े में फोल्ड करते हुए आपको सिलाई डाल देना है और यहाँ पर क्या करना है कि 1 इंच अंदर की साइड करना है और इस तरह से बस मिलाकर रख देना है। जब आप चाहें, अगर आपकी आस्तीन टाइट हो जाती है तो आपको बस सिलाई तोड़ना है और इस पट्टी को इस तरह रख देना है, जिससे आस्तीन लूज हो जाती है। ठीक है, और ये डिजाइन की तरह एक सुंदर सा लुक भी देती है और टाइट होने पर आप इसे आसानी से लूज कर सकते हैं। ठीक है, बस इस तरह मिलाकर रखना है और इधर से सिलाई डालते हुए यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए। तो दोनों आस्तीनें हमने बनाकर तैयार कर दी हैं। बस इस तरह से मिलाकर रखिए और इसमें बस सेंटर से मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। ठीक है, इसका सेंटर और इसका सेंटर, इसका सेंटर और शोल्डर का सेंटर, बस सेंटर से सेंटर मिलाना है और सिलाई घुमा देना है। तो इस तरह आप बड़ी गुलाई से आस्तीन को लगाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों आस्तीनें लगाने के बाद बस हमें इसमें फिटिंग की सिलाई डालना है और ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अब बस इसको पलट लीजिए और फिटिंग की सिलाई डाल दीजिए। इस तरह आपको मिलाकर रखना है और बस जितना मार्जिन लिया है उसके हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। दोनों साइड बस मिलाते हुए हम सिलाई डाल देंगे। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई डाल दी है। अब मैं आपको इसे सीधा करके दिखाती हूँ। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से अपने साड़ी के मैचिंग के ब्लाउज को तैयार कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद। सिलाई से जुड़ी कोई भी चीज सीखने के लिए आप YouTube पर सर्च करें राधिका ट्यूटोरियल्स और फिर अपने टॉपिक का नाम लिखें।